करियर की पाठशाला में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। फर्स्ट पार्ट के बाद अब सेकंड पार्ट हम टेली सॉफ्टवेयर में एंट्रियां स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने F1, F2 और F3 सीखा, जिसमें हमने ये जाना कि कंपनी कैसे सेलेक्ट करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, डेट और पीरियड कैसे चेंज करते हैं। आइए आज हम इस पार्ट में टेली में एंट्रियां स्टार्ट करना सीखें। तो टेली सॉफ्टवेयर में आज हम आपको एंट्रियां स्टार्ट करना सिखाएंगे। तो देखिए इंट्रोडक्शन टेली ERP 9 का। टेली डिजाइन टू इंटीग्रेट ऑल बिजनेस ऑपरेशन लाइक सेल्स, फाइनेंस, परचेजिंग, इन्वेंट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग। टेली सॉफ्टवेयर जो हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन में, चूंकि हम टेली में हम डाटा फीड करते हैं अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का, तो टेली हमको वो सारी चीज़ें रिपोर्ट स्टेप बाय स्टेप अलग अलग बना के एक बेटर प्रेजेंटेशन के रूप में हमारे सामने रखता है। तो आइए इसी को स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट का थोड़ा सा रिविजन मैंने फाइन बॉर्डर मिडिल में बताया था। लेफ्ट में फंक्शन कीज होती है, F1 सेलेक्ट कंपनी करने के लिए, ओपन कंपनी करने के लिए, Alt F1 कंपनी को बंद करने के लिए। ये इस तरीके से मैंने आपको यहाँ बताया था, सेलेक्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी। फिर F2 डेट के लिए और F2 Alt F2 अंडरलाइन के साथ पीरियड के लिए। इसी तरीके से Alt F3 कंपनी इन्फो में हम गए थे और वहाँ कंपनी को सेलेक्ट करना, नई कंपनी बनाना, उस कंपनी को अल्टर करना, ये चीज़ें सीखी थी। स्प्लिट डाटा जो है वो एडवांस विषय है, वो बाद में देखा जाएगा। अभी हमने ये तीन चीज़ें रिवाइज कर ली। अब हम राइट बॉर्डर में आते हैं, जहाँ फंक्शन की F4 से F12 तक की भूमिका हमारे सामने आती है और इसमें हम एंट्रियां करना स्टार्ट करते हैं वर्किंग ऑन टेली। तो बेसिकली टेली में तीन पार्ट होते हैं। वर्किंग टेली की बात करते हैं। फर्स्ट देखिए, ये मास्टर, ये पहला पार्ट है। दूसरा ट्रांजेक्शन, दूसरा पार्ट है। और तीसरा है रिपोर्टिंग। तीन पार्ट में ये हम टेली में एंट्रियां करेंगे। तो मास्टर में हम लेजर बनाएंगे, ट्रांजिशन में हम डाटा रिकॉर्ड करेंगे और रिपोर्ट्स में हम उसका एनालिसिस देखेंगे। इस तरीके से हमने आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। ये पूरा पुराना रिवीजन है आपका। आपने कंपनी क्रिएट की थी जिसमें फाइनेंशियल ईयर डाला था। इस तरीके से ये आपकी कंपनी यहाँ तैयार हो गई थी। तो इस तरीके से ये कंपनी आपकी तैयार है। टेली में मैंने एक कंपनी बना ली है। और अब देखिए गेटवे ऑफ टेली में आप इस तरीके से स्टेप लेने आपको नया, सबसे पहले मास्टर में आपको नया लेजर बनाना है। जैसे आप अपने मोबाइल में जिससे आपको रेगुलर बात करनी है उसका नाम और नंबर फीड करते हैं और फिर एक ही स्टेप में आप उसको डायल करते हैं। यहाँ भी बेसिक फंडा वही है कि मास्टर में आपको सभी कंपनियों का, सभी पार्टियों का लेजर बनाना है, उसका मास्टर बनाना है और फिर एंट्री करते समय वो लिस्ट आपकी लेजर की खुल जाएगी और इस तरीके से आप रेगुलर एंट्रियाँ अपना कम समय में बेटर तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ अकाउंट इन्फो में जाएंगे। अकाउंट इन्फो के बाद आप लेजर में जाएंगे और लेजर में जाके लेजर को क्रिएट करेंगे। इसका प्रैक्टिकल पार्ट देखिए। ये अकाउंट इन्फो में गया, ये मैंने एंटर किया, ये लेजर में आइए, ये इस तरीके से लेजर क्रिएट किया। अब यहाँ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि डिस्प्ले में जब आप कंपनी बनाते हैं तो आपको कैश और प्रॉफिट लॉस दो लेजर जो है बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही क्रिएट करके मिलते हैं। इसलिए आपको कैश लेजर बनाने की आवश्यकता नहीं है और क्रिएट में जाके आप यहाँ नया लेजर ले सकते हैं। तो इस तरीके से फिर जब लिस्ट ऑफ लेजर में आपको एग्जांपल दूं, इस तरीके से लेजर बनते हैं। ये पार्टी का लेजर है, ये कैश है, ये चेयर्स है, ये EDA अमाउंट है, ये लैपटॉप है। इस तरीके से ये लिस्ट बन जाएगी आपकी। और जब लेजर बनाने लगते हैं तो वहाँ पर आपको एक ग्रुप देना होता है। चूँकि ग्रुप जो है वो ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट का विषय है, लेकिन हमको यहाँ पर एक ग्रुप चुनना होता है। फिलहाल सिंपल तरीके से इसको समझेंगे और आगे एडवांस स्टडी में इनका बेसिक में हम जाएंगे। तो प्राइमरी ग्रुप में होते हैं आपका कैपिटल अकाउंट, करेंट असेट, करेंट लायबिलिटी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम, फिक्स असेट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम, इन्वेस्टमेंट, लोन, ये सारी चीज़ें, परचेस अकाउंट, सेल अकाउंट इत्यादि। और सब ग्रुप में आपके बैंक अकाउंट, बैंक ओडी, कैश इन हैंड, ये पूरी लिस्ट है। इसको स्टेप बाय स्टेप अपन फॉलो करेंगे। तो एग्जाम्पल के साथ हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये लेजर क्रिएशन में सबसे पहले आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। बैंक अकाउंट है, सप्लायर का होगा तो उसको सन्डी क्रेडिटर ग्रुप देंगे। अगर आपका कस्टमर होगा जिसको आप सप्लाई करेंगे तो उसको सन्डी डेबिटर का ग्रुप देंगे। एक्सपेंसेस में होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो परचेस और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो सेल प्रोसेस से संबंधित होते हैं। परचेस अकाउंट को परचेस, सेल अकाउंट को सेल अकाउंट का ग्रुप दिया जाएगा। इस तरीके से आप लेजर क्रिएट करके उसको ग्रुप देंगे। इसके अलावा टाइप ऑफ वाउचर बता दूं मैं शॉर्ट में,
रिसिप्ट वाउचर होते हैं, पेमेंट वाउचर होते हैं, परचेज, सेल, कॉन्ट्रा और जनरल वाउचर होते हैं। तो अभी फर्स्ट स्टेज में चूंकि हमने बेसिक में मैनुअल में जनरल एंट्रियाँ सीखी है, तो यहाँ पर भी हम जनरल एंट्री वाउचर में ही हम एंट्रियाँ करना सीखेंगे। तो इस तरीके से आपका सेकंड पार्ट होता है एंट्रियाँ क्रिएट करना। तो इस तरीके से यहाँ ट्रांजेक्शन में जाएंगे। अब यहाँ आपके लेजर मास्टर बन चुके हैं। अब यहाँ अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और आप इस तरीके से एंट्रियाँ करेंगे। जनरल में जाके इस तरीके से एंट्रियाँ होगी। तो ये आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। अब इसका प्रैक्टिकल पार्ट में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ लेजर में जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल लीजिए यहाँ परचेस अकाउंट। सबसे पहले आप मास्टर में जाके यहाँ परचेस अकाउंट क्रिएट करिए, ये परचेस, और यहाँ पर हमने परचेस को भी जो है ग्रुप परचेस ही देंगे। इसको मैं शॉर्ट कर लेता हूँ, फिलहाल डिटेल की आवश्यकता नहीं है। तो परचेस को मैंने परचेस ग्रुप दिया और इसको यहाँ मैंने सेव कर लिया। ये एडजस्टमेंट का विषय है। ये मैंने परचेस को परचेस ग्रुप दे दिया और ये मैंने सेव कर लिया। तो सबसे पहले सभी लेजर के मास्टर बना लेंगे। कैश अकाउंट बना हुआ है, सेल्स, ये सेल्स का मैंने लेजर खोल लिया और इसको सेल्स ग्रुप दे दिया और ये मैंने सेव कर लिया। फिर उसके बाद आइए गोपी, यहाँ देखिए ये गोपी का अकाउंट है। तो गोपी आपका सप्लायर है, तो ये मैंने गोपी नाम दिया और सप्लायर को हम सन्डी क्रेडिटर बोलते हैं। ये सन्डी क्रेडिटर नाम दिया और इसको मैंने सेव कर लिया। फिर आइए रॉबर्ट, जिसको हम सेल किए हैं, ये रॉबर्ट का अकाउंट खोला मैंने और इसको मैंने सन्डी डेबिटर का ग्रुप दिया। ये हमारे सन्डी डेबिटर जिनको हम माल क्रेडिट में सप्लाई करते हैं। रॉबर्ट के बाद रॉबर्ट पेमेंट ही कर रहा है, गोपी को हम पेमेंट करने हैं। फर्नीचर अकाउंट, ये फर्नीचर अकाउंट मैंने क्रिएट किया। फर्नीचर जो कि हमारे फिक्स असेट होते हैं, इसको मैंने फिक्स असेट का ग्रुप दिया और इस तरीके से मैंने ये लेजर खोल लिए। अब फर्स्ट पार्ट लेजर हो गया। अब इससे बाहर आइए। अब यहाँ एक ऑप्शन और है, आप चाहें तो यहाँ पर इन जिन अकाउंट को आपने खोला है, देखिए लिस्ट है, फर्नीचर अकाउंट, गोपी, परचेस, रॉबर्ट और सेल। आप चाहें तो इनको अल्टर कर सकते हैं। यहाँ गए, अब यहाँ देखिए लेजर अल्ट्रेशन का बॉर्डर है। अब यहाँ कैश के आगे मैंने जैसे अकाउंट वर्ड जोड़ा और इसको पहले मैंने वापस सेव कर दिया। तो अब देखिए अकाउंट वर्ड दिखा रहा है। ऐसे ही परचेस को मैंने परचेस गुड्स वर्ड जोड़ा और परचेस ग्रुप के साथ सेव कर दिया। तो अब देखिए यहाँ परचेस, इस तरीके से आप लेजर को अल्टर कर सकते हैं। अब बाहर आ गए, ये मास्टर आपके बन गए। अब आप ट्रांजेक्शन में आइए, सेकंड पार्ट है ट्रांजेक्शन में। तो यहाँ मैंने F7 बोला था आपसे, जनरल एंट्रियाँ सीख रहे हैं, तो F7 में आ गए। तो यहाँ आप एंट्रियाँ स्टार्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंट्री आपकी परचेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो देखिए आप यहाँ से लिस्ट आ गई जो आपने अकाउंट क्रिएट थे। ये परचेस अकाउंट, इसमें आप अमाउंट डाल दीजिए 25,000 रुपये। यहाँ टू कर दीजिए, टू कैश अकाउंट। ये मैं जनरल में कैश को अलाउ कर लेता हूँ। ये सेटिंग आपको आगे चल के अलग से चैप्टर में सिखाई जाएगी, ये एडवांस का विषय है। ये मैंने कैश अकाउंट में 25,000 दे दिया। इस तरीके से ये मैंने यहाँ सेव कर लिया। तो ये एंट्री सेव हो गई। एंट्री नंबर 2, कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। तो ये फिर मैंने कैश अकाउंट लिया, अमाउंट कितना है 50,000। ये 50,000 मैंने डाला टू सेल्स अकाउंट। ये सेल्स अकाउंट मैंने चुना और यहाँ नरेशन भी डाल दिया, बीइंग सोल्ड ऑन कैश। ये मैंने नरेशन भी डाल दिया। नरेशन में यही सेंटेंस होता है, कैश परचेस, कैश सेल, क्रेडिट परचेस, ये नरेशन होते हैं। सिंपल होते हैं, इसमें सीखने वाली कोई बात नहीं, आपको एक्सपीरियंस के साथ आ जाएंगे। फिर परचेस टू गोपी, क्रेडिट परचेस की एंट्री कर रहे हैं अपन। ये परचेस अकाउंट, अमाउंट है आपका 19,000 रुपये। ये 19,000 टू गोपी। जिस अकाउंट का आपको एंट्री करनी है उसका पहला वर्ड आप टाइप करिए तो तुरंत जल्दी शॉर्टकट में आप पहुंच जाएंगे। बीइंग ऑन क्रेडिट, यहाँ पर मैंने नरेशन टाइप कर दिया। इस तरीके से ये गोपी एंट्री भी हो गई। नेक्स्ट पे आते हैं, रॉबर्ट टू सेल, क्रेडिट सेल की एंट्री है। ये आर दबाया मैंने, ओ दबाया तो ये आ गया रॉबर्ट। अमाउंट देखिए, रॉबर्ट का अमाउंट है 8,000 रुपये। ये 8,000 किया मैंने
ये एस किया, ये सेल एंट्री आ गए बीइंग ऑन क्रेडिट, ये भी क्रेडिट पे सेल किया है मैंने। इसके बाद कैश टू रॉबर्ट, रॉबर्ट से पेमेंट आया, कैश अमाउंट कितना है रॉबर्ट से 6000 रुपीज़, ये 6000 रुपीज़ रॉबर्ट से आया, ये रॉबर्ट से मैंने। इस तरीके से नरेशन को आप स्वयं से प्रैक्टिस कर सकते हैं, समय भी बचाना चाहिए। फिर गोपी को हमने पेमेंट किया 5000 रुपये, तो गोपी अकाउंट डेबिट। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि मैनुअल में आपको बेसिक फंडा क्लियर है कि किसको डेबिट किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है, और क्रेडिट किसको किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है। यहाँ सिर्फ हम सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सीख रहे हैं। जो आपको मैनुअल प्रैक्टिस करवाई जा रही है उस चीज़ों को भी यहाँ मन में अप्लाई करना ही है, उससे हटना नहीं है। बेसिक का जवाब देते चलना है कि डेबिट क्यों कर रहे हैं, उसका टाइप क्या है और उसका नियम क्या है, उसके तहत आप उसको साथ में रिवीजन करते चलिए, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। गोपी को हमने पेमेंट किया 5000 रुपीज़। उसके बाद फर्नीचर है 7000 रुपीज़, ये नगद खरीदा हमने। इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप एंट्रियां कर सकते हैं। अब ये प्रैक्टिस आपको करनी है कि यहाँ से आप फिर से जाइए और अहमद अकाउंट टू कैश, कैश टू अहमद, इस तरीके से आप अकाउंट खोल के इसको रिवीजन करिए। ये प्रैक्टिस आपको स्वयं से करनी है। यहाँ पर वीडियो पॉज कर दीजिए और पहले सबसे पहले यहाँ, अब यहाँ प्रैक्टिस है आपकी एडवांस हो गई। यहाँ आपको जर्नल एंट्री बनी हुई दिख रही है और आप अकाउंट खोलते जा रहे हैं। यहाँ आपको थोड़ी एडवांस प्रैक्टिस है, आपको 2 अकाउंट खुद चुनने हैं, जो कि लेजर की भी प्रैक्टिस आप कर चुके हैं। यहाँ जैसे एक कैपिटल अकाउंट खोलिए, एक कैश अकाउंट खोलिए और मन में जनरल एंट्री को बेस लेते हुए आप एंट्री करिए। पेड फॉर बिल्डिंग अकाउंट टू कैश अकाउंट, ओपन एसबीआई बैंक अकाउंट एसबीआई बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, लैपटॉप बाय चेक, तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इस तरीके से आप, चूंकि बेसिक क्लियर है, आप यहाँ जर्नल एंट्री मन में बनाइए और उसकी सॉफ्टवेयर में अकाउंट खोलते हुए लेजर प्रैक्टिस कीजिए। इस तरीके से आप लेजर में खोलते हुए टैली में एंट्रियां स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब फुल प्रूफ रिजल्ट ओरिएंटेड प्रैक्टिस की बात करूं तो आप इसको प्रैक्टिस करिए। सबसे पहले जनरल एंट्रियां लेनी है, लेजर क्रिएट करनी है। यहाँ मैं आपको फिर से समराइज कर रहा हूँ। लेजर क्रिएट करने हैं, अकाउंट इन्फो में जाना है और ग्रुप के साथ लेजर क्रिएट करनी है। फिर सेकंड पार्ट में गो टू ट्रांजेक्शन में जाना है और यहाँ पर जनरल वाउचर में F7 में जाके इसकी एंट्रियां करनी है। फिर ऑल एंट्रियों को रिकॉर्ड करके, एंट्रियां रिकॉर्ड करते समय आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, डेट, अकाउंट को डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है, फिर अमाउंट डालना है, फिर नरेशन लिख के सेव करना है। एक एक स्टेप मैंने यहाँ आपको क्लियर बता दिया, करके बता दिया। अब इसको आपको वीडियो पॉज कर करके फॉलो करना है। फिर गेटवे ऑफ टैली में जाना है और डिस्प्ले अकाउंट में जाके, जनरल में जाके डिस्प्ले और ऑल्टर एंट्रियां करनी है। ये पार्ट मैं आपको बता देता हूँ। अब इस तरीके से यहाँ आपकी एंट्री हो रही है। अब गेटवे में आइए सबसे बाहर और यहाँ पर रिपोर्ट्स के नीचे डिस्प्ले में जाइए। डिस्प्ले जाइए, चूंकि जनरल आपका अकाउंट बुक्स है, अकाउंट बुक्स में जाके आप यहाँ पर जनरल एंट्री में जाइए, जनरल रजिस्टर में जाइए। यहाँ पर देखिए 8 एंट्रियां आपने अप्रैल में की हुई है। ये सारी एंट्रियां 1 अप्रैल में हुई है आपकी सुविधा के लिए। और यहाँ पर देखिए, अब यहाँ एक एक एंट्री आप देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। ये देखिए पहली एंट्री, यहाँ मैं आपको समराइज कर देता हूँ, वापस आपको ले चलता हूँ जहाँ से एंट्रियाँ शुरू की है। देखिए परचेस टू कैश अकाउंट 25,000, ये परचेस टू कैश अकाउंट 25,000। अब अगली एंट्री में शॉर्टकट में जाने के लिए आप पेज डाउन बटन दबाइए। ये पेज डाउन, एंट्री नंबर 2 आ गई, कैश टू सेल। ये दूसरी एंट्री कैश टू सेल 50,000, ये देखिए कैश एंट्री 50,000। फिर ये तीसरी एंट्री में आया परचेस टू गोपी 19,000 रुपये, ये आपकी एंट्री परचेस टू गोपी 19,000 रुपये। अगली एंट्री है आपकी रॉबर्ट टू सेल 8,000 रुपये, ये देखिए रॉबर्ट टू सेल 8,000 रुपये। नेक्स्ट एंट्री है कैश टू रॉबर्ट 6,000 रुपये पेमेंट आया, ये कैश टू रॉबर्ट 6,000 रुपये पेमेंट आया। नेक्स्ट एंट्री है गोपी को कैश पेमेंट किया 5,000 रुपये, ये पेज डाउन किया मैंने। अगली एंट्री गोपी को 5,000 रुपये पेमेंट हुआ। फिर है फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट 7,000 रुपये, ये पेज डाउन किया मैंने। अगली एंट्री मुझे मिल गई फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट 7,000 रुपये। अब यहाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अकाउंटिंग वाउचर अल्ट्रेशन मोड में है आप। इसमें आपको ये डेट, ये अकाउंट का नाम या अमाउंट
यहाँ टू बाय, इसको बाय भी कर सकते हैं, फिर से डेबिट करना हो, अमाउंट चेंज करके, नरेशन चेंज करके आप फिर से अल्टर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल परचेस अकाउंट है, 1 अप्रैल को मैं 1 मई कर रहा हूँ। परचेस अकाउंट में अमाउंट जो है वो 25,000 को मैं ये देखिए 20,000 किया, और यहाँ कैश की जगह मैं इसको क्रेडिट में कन्वर्ट कर रहा हूँ रॉबर्ट को, और बीइंग ऑन इसको मैंने क्रेडिट कर दिया। तो अब ये एंट्री आपकी अल्टर हो गई और 1 मई में चली गई। तो यहाँ देखिए अभी आपको डिस्प्ले 1 अप्रैल दिख रहा है, ये वापस आया, मैं देखिए एक एंट्री आपकी मई में डिस्प्ले आ गई, परचेज गुड्स टू रॉबर्ट। इस तरीके से आप एंट्रियों को अल्टर भी कर सकते हैं। तो बहुत पर्याप्त है, मेन है आपका अभ्यास, रिजल्ट आता है अभ्यास से। अभी आप जो सुन रहे हैं वो ज्ञान है, अब जब तक आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आप इसमें परफेक्ट नहीं हो सकते। तो इस तरीके से ये आपके साथ दोस्तों एक्सरसाइज है और ये आपके स्टेप हैं, इसको नोट डाउन करिए, वीडियो पॉज करिए और पूरे दिल दिमाग आत्मा से इनका अभ्यास करिए। निश्चित रूप से मैं आपके साथ हूँ, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और ये स्टार्टिंग है, बोलते हैं ना वेल बिगन इज हाफ डन। तो आपकी सही शुरुआत ही आपको आपके अंदर अकाउंटेंट का बेस रखेगी, अकाउंटेंट के संस्कार पैदा करेगी। हमको अकाउंटेंट बनना है, ऑपरेटर नहीं बनना है। तो आप इस पैटर्न पे अगर मुझे फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अकाउंटेंट बनने की ओर अग्रसर होंगे। तो गुड लक एंड हैप्पी लर्निंग। इस तरीके से ये चैप्टर हम यहाँ समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।